हेलो दोस्त, मैं हूं आदर्श विजय उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी आप मेडिकल साइंस से इटावा। तो आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर आप पैरामेडिकल एसजीपीजीआई पैरामेडिकल की काउंसलिंग की डेट आ गई है, वो कब से है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं साथ में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें और भी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेटिव है, आपको समझना है, कितना पैसा लगना है, क्या चीज़ है, मैं सब एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो परेशान होने की बात नहीं है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों में। तो चलो हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। उसके पहले आप समझ लीजिए, काउंसलिंग कराने से पहले अगर आप कोर्स लिफ्ट करते हैं तो आपको क्या चार्जेस देनी पड़ेगी कॉलेज को। तो ये चीज़ आप जरूर समझ लीजिएगा, देन आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि आप बीच में ड्रॉप नहीं कर सकते कोर्स। अगर आप बीच में ड्रॉप करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको ना पे करना पड़ेगा, देन आपको फिर कहीं अदर एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है आपको वापस किया जाएगा। तो चलो मैं मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, एक एक वर्ड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। तो आ चुके हैं दोस्त हम मोबाइल के स्क्रीन पर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपके मोबाइल पे ईमेल, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जब उस टाइम जो आपने ईमेल ऐड किया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप वहाँ पर आपका ईमेल आया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है वो चीज़ें हम सारी समझा देंगे आपको इस वीडियो में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि द काउंसलिंग फॉर बीएससी एमएससी कोर्स द कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी शेड्यूल ऑन 31 जनवरी 2022 एट कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। देखिए, बीएससी और एमएससी दोनों का एक साथ होना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो कि मेरिट लिस्ट आई हुई थी, मेरिट लिस्ट में जो भी बच्चे जितना भी सीटें थी, तो उतने बच्चों को बुलाया गया है, ईमेल आया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, मेरिट जितनी अच्छी आई हो, तो वो आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए क्या है ये ईमेल का मतलब, आपको हम समझा दे रहे हैं। द कैंडिडेट कमिंग फॉर द काउंसलिंग आर एक्सपेक्टेड चेक फॉलोइंग लिंक एंड ब्रिंग द डॉक्यूमेंट। जो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो आपको ले जाने, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहना वीडियो पे। तो नेक्स्ट भी और एक हम दिखा देते हैं जो आपका ईमेल आया हुआ है, एक ईमेल और उसमें क्या लिखा हुआ वो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि परसेंटाइल मेथड यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टूडेंट हु स्कोर 50% मोर आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट देमसेल्फ बिफोर काउंसलिंग कमेटी ऑन 31 जनवरी 2022। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप 50% ज़्यादा ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग डेट रिलीज हो गई है, यहाँ पे देख लीजिए 31 जनवरी 2022, मतलब 31 जनवरी 2022 से स्टार्ट है। आप यहाँ पे विजिट करके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। काउंसलिंग का टाइम है 11 बजे, आपको जब वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका काउंसलिंग। और ये है कहाँ पे, मेडिकल टेक्नोलॉजी एलाइड हेल्थ साइंस 4th फ्लोर। मतलब आपको इस कॉलेज में जाना है, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड हेल्थ साइंस 4th फ्लोर पे आपको जाना है, आपकी काउंसलिंग वहाँ पे होनी है। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट अवेलेबल, देखिए जो लिस्ट थी वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं, आपको परेशान नहीं होना। डॉक्यूमेंट रिक्वायर एट द टाइम काउंसलिंग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होगा, जो कि SCPI, GI, CMT और काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी आपको ले जाने, सब मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो पे। तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। इससे पहले देखिए, काउंसलिंग कराने से पहले एक बात आपको और समझनी है, वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पे जो लीविंग दिया है, देखिए लीविंग द कोर्स, इसको आप समझ लीजिए इसका क्या मतलब है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर कोर्स विल हैव टू एक्सिक्यूट ए बॉन्ड द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज पर टर्म एंड कंडीशन ऑफ द बॉन्ड। इफ यू कैंडिडेट डिसकंटिन्यू द कोर्स विथआउट कंप्लीशन, ही सी विल हैव टू पे सम रुपीज़ 2.50 लैक्स। मतलब कि आपको, अगर आप बीच में एडमिशन कराने के बाद इंस्टीट्यूट को बीच में से लेफ्ट कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं अपना कोर्स, तो आप जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, उससे पहले अगर आप कोर्स ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। तो आप सोच समझ के काउंसलिंग कराइए, आप सोच समझ के जो भी कराना एडमिशन कराइए, क्योंकि आपको 2.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, देन आपका डॉक्यूमेंट वापस किया जाएगा जो मेडिकल कॉलेज, वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वापस होगा। देन अगर आप 2.5 लाख रुपए पे नहीं करते हैं, कॉलेज छोड़ना, सब्जेक्ट अपना जो भी आपका कोर्स है उसे लेफ्ट करना चाहें, चाहे बीएससी के हों आप, चाहे एमएससी के हों, तो बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए दोनों कोर्सेज के लिए ये सेम है। तो आप लोग सोच समझ के थोड़ा सा अपने हिसाब से आप काम लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने वाले हैं।
तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या ले जाने हैं यहाँ पे, जैसे सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट। तो आप देख रहे हैं आपका जो एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपको वो ले जाने हैं। सेकंड, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब 10 और 10+2 हाई स्कूल और इंटर की आपको क्या होगा, मार्क्सिंग सर्टिफिकेट ले जाने हैं। कितनी फ़ोटोकॉपी ले जाने हैं वो मैं आपको बता देना, इसके अलावा और आपको क्या ले जाना है वो भी मैं बता रहा हूँ। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट, एमएससी, अगर आप भी एमएससी है तो आप ग्रेजुएशन जो बीएससी हुआ है आपको बीएससी का भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। साथ में सेल्फ सर्टिफाइड कास्ट सर्टिफिकेट, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइए, आपके लिए अगर कंपलसरी है। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ये सब। और इसके को अलॉटमेंट लेटर ले जाना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर। और आपकी मेरिट जो लिस्ट आई है, मेरिट लिस्ट पे अगर आपका ईमेल पे आया हुआ है नंबर तो वो आपको ले जाना पड़ेगा। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ले जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी ले जाइए। इसके अलावा आपको टीसी ले जाना है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और या फिर उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसके अलावा और आपको क्या ले जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाएं ये सब, क्योंकि आपको ज़रूरी होता है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर गैप कोई है तो गैप भी बनवा लीजिए, मे भी हो सकता है गैप भी आप बनवा लीजिए। अगर आपके गैप है 10+2 के बाद आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लें। यहाँ पे देख रहे हैं एजुकेशन फीस वन पेड इज़ नॉट रिफंडेबल। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप जो भी पैसा पेड कर रहे हैं तो आपका कोई भी पैसा रिफंडेबल नहीं है। तो कृपया सोच समझकर ध्यान से आप थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आप काउंसलिंग कराइए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना तो वो आप समझ लीजिए अपने अनुसार। इसके बाद हम और भी बात करने वाला, आपको दिखा दे रहे हैं लिस्ट क्या है, लिस्ट भी आपको सामने शेयर करने वाला हूँ। पा रहे हैं जितने बच्चों का कैंडिडेट का लिस्ट आया हुआ है सभी काउंसलिंग करा लें, सभी के पास मैसेज लगभग गया है। टोटल कितने हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे टोटल 166 स्टूडेंट का आया हुआ है। अब कितनी सीटें हैं वो कैटेगरी वाइज आपको डिसाइड कर दिया गया है। देख लीजिए ऊपर से यहाँ पे कितनी सीटें हैं, कितने कैटेगरी वाइज हैं, ठीक है। ये सब आपको दे दिया गया है। ओपन जनरल में, ओबीसी, एसटी, एससी में सबको आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वीडियो पड़ा है तो आप समझ लीजिए वहाँ पे कैसे क्या करना है। अगर आपका ईमेल आया हो तो आप भी काउंसलिंग करा लीजिए, परेशान मत होइए, सब आप करा लीजिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 166 स्टूडेंट के पास ईमेल गया होगा। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग भी करा लेंगे। फीस स्ट्रक्चर आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी कोर्सेज के लिए फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है तो आप ये समझ लीजिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का यहाँ में समझ सकते हैं। एडमिशन फीस 5,000 रुपये है। कोर्स फीस कितना, 27,500 रुपये। तो आप समझ लीजिए कितने इंस्टॉलमेंट में देने हैं, फर्स्ट सेकेंड। तो आपकी कैसे आपको पे करने हैं वो आप समझ लीजिए। टोटल 46,250 रुपये हो रहे हैं सभी जो भी फीस है आपके मिला के टोटल। सेकेंड ईयर के कितने हो रहे हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपको सब भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है। तो आप इसको देख लें एक बार, समझ लें, देन आप फीस ले जाएं एडमिशन के लिए। तो आगे और नेक्स्ट वीडियो हमारा आता ही रहेगा, सारी डिटेल आपको यहाँ से मिलती रहेगी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। तो चलो आज का वीडियो